श्री राधा मनोरसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मेरे पास एक प्रश्न आया है जिसका उत्तर मैं आपको देने जा रही हूँ। प्रश्न है कि दीदी, आपने अपनी वीडियोस में कई बार निष्काम भाव का उच्चारण किया है, निष्काम भाव बोला है। तो ये जो निष्काम भाव है ये क्या है और क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? तो बस इसी भाव का अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि निष्काम भाव हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये निष्काम भाव है क्या? निष्काम भाव से भगवान की भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना भगवान की पूजा और सेवा करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना, भगवान की कृपा को प्राप्त करना और उनके प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करना होता है। निष्काम भक्ति में भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और किसी भी फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये भक्ति आत्मा की शुद्धता, समर्पण और प्रेम का प्रतीक होती है। इस प्रकार की भक्ति व्यक्ति को मानसिक शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। निष्काम भाव से भक्ति करने वाले भक्त भगवान के प्रति अपने प्रेम को बिना किसी शर्त के व्यक्त करते हैं, कोई उनसे अपेक्षा नहीं रखते, जिससे वो आध्यात्मिक रूप से और भी प्रगाढ़ संपन्न स्थापित कर लेते हैं भगवान से। लेकिन ये निष्काम भाव होता कब है? क्या हमारे कोशिश करने से ये हो जाता है? क्योंकि मन में ये होना कि मैं निष्काम हो जाऊं भी तो एक कामना है। तो फिर हम निष्कामता का अनुभव कब करते हैं? जहां तक मेरा अनुभव है, एक निष्काम भक्त को ज्ञान ही नहीं होता कि वो निष्काम हो चुका है, क्योंकि निष्काम होना एक घटना है जो व्यक्ति के जीवन में अचानक से घटित होती है और तब हमारे सामने आ जाते हैं। निष्काम भाव की अवस्था जो होती है ना, वो बिल्कुल बालक जैसी होती है। जैसे छोटे से बच्चे को पता नहीं कि वो जो क्रिया कर रहा है वो उसे सुख देगी या दुख देगी, उसे कुछ नहीं पता, उससे इसे मतलब ही नहीं कि उसे इस क्रिया को करने से क्या लाभ होने वाला है, या उसे कोई डर ही नहीं कि उसको इस क्रिया से के करने से क्या हानि होने वाली है। बस वो उस क्रिया को कर रहा है क्योंकि उसे उसमें मज़ा आ रहा है। बस फर्क इतना होता है कि एक बालक जो निष्काम होता है उसमें और एक भक्त जो निष्काम होता है उसमें भक्त का जो उद्देश्य होता है क्रिया को करने का, वो गुरु या फिर अपने इष्ट की प्रसन्नता होता है। वो उस क्रिया को कर रहा है क्योंकि या तो वो क्रिया करने के लिए उसे उसके गुरु ने कहा है, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, और गुरु किस लिए करवा रहे हैं? अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए। यानी गुरु भी निस्वार्थ और शिष्य भी निस्वार्थ। ऐसी निस्वार्थ स्थिति, ऐसी निष्काम स्थिति आती कब है? ये तभी आ सकती है जब आपने किसी समर्थ गुरु की शरण ले ली हो, किसी ऐसे ही निस्वार्थ निष्काम गुरु की शरण ले ली हो। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि निस्वार्थ होकर ही निष्काम हुआ जा सकता है, फिर वो चाहे गुरु हो या शिष्य। यानी जो सेवा की जा रही है उसमें मैं लेश मात्र भी ना हो, ना गुरु में ना शिष्य में। अपनी प्रसिद्धि, अपना मान, अपनी तुलना कहीं भी किसी से भी होने का इसमें भाव नहीं हो। सेवा करते हुए या सेवा करने के उपरांत अगर ये भाव हो जाए कि मैंने सेवा की,
मैंने किया इसलिए मैं ये हो गया, इसलिए मैं वो हो गया, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे दूसरों से अधिक समझना चाहिए। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी सेवा को निष्काम नहीं रहने देगा। क्योंकि जब मैं लगा दी तो भगवान को क्या समर्पित किया तुमने, और जब समर्पित ही नहीं किया तो निष्काम कैसे हो गए? सकाम हुए ना। और निष्कामता थी तो तुम खुद कुछ होने की उपाधि या कर्म करने का श्रेय क्यों ले रहे हो, और दूसरों को अपने से कम क्यों समझ रहे हो? क्योंकि अगर निष्काम भाव था तो तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे ना, ना तो किसी से ऊपर हो जाओगे ना किसी से नीचे हो जाओगे, यानी सम रहोगे। भगवान के कृतज्ञ होगे कि तुम्हें सेवा मिली। मैं ये करता हूं कहकर अहंकारी नहीं बनोगे। मेरी समझ में तो जैसा मेरा अनुभव रहा है, जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और जैसा मैंने संतों से सुना है, यही निष्काम भाव है। भगवान आपको कितनों की सेवा का निमित्त बनाने के लिए सेवा के समर्थ बनाते हैं, यानी आपको उतना धन देते हैं, उतना ज्ञान देते हैं, उतने साधन देते हैं कि आप दूसरों की सेवा कर सकें। भगवान आपको समर्थ बनाकर भेजते हैं। तो ये जो भगवान जो आपको समर्थता प्रदान कर रहे हैं, ये अहंकार करने के लिए नहीं है, ये तो भगवान को के आगे कृतज्ञ होने के लिए है कि हे भगवान, आपने हमें इस योग्य बना दिया कि हम दूसरों की सेवा कर सके। हमें आपने सेवा का निमित्त बनाया। इसलिए जो भी धन दौलत मान सम्मान आदि आपको मिल रहा है, उस पर अहंकार ना करें। भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करें, कृतज्ञता दिखाएं। यही निष्काम भाव से कोई भी कर्म करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उत्तर देने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं।